हेलो बच्चों, आज की कहानी का नाम है पॉलीथिन अब नहीं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने बोला, क्या बात है रमेश, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या कोई खुशखबरी है क्या? तो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आज प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और मुझसे पॉलीथिन पर एक नाटक करने के लिए कहा है, और जिस नाटक को मैं खुद भी बहुत दिनों से करना चाह रहा था। उसने कहा, क्यों भाई, क्यों? तुम ये नाटक क्यों करना चाह रहे थे? उसने कहा कि देखो यार, आजकल जो पॉलीथिन है वो धरती को उसने नर्क बना दिया है। जहाँ देखो वहाँ सब जगह पॉलीथिन ही पॉलीथिन दिखती है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने देखा कि जरा सी बारिश हुई और उस बारिश में पूरी सड़क जो है वो पानी से भर गई थी। तो उसने कहा, भाई इसमें पॉलीथिन कैसे जिम्मेदार है, जरा बताना। तो उसने कहा कि देखो, हम जो है बाज़ारों से पॉलीथीन लाते हैं। अब घर में बहुत सारा कूड़ा भी निकलता है, तो हम क्या करते हैं, उस कूड़े को पॉलीथीन में बांध के सड़कों में फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो नालियों में जमा हो जाती है, नालों में इकट्ठा हो जाती है। फिर जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, वो सड़कों पे भर जाता है पानी और पूरी सड़कें बच जाती हैं। तो उसने कहा, अच्छा, तो इसका और क्या इलाज है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता होगा कि जो पॉलीथीन है वो हजारों सालों तक नष्ट नहीं होती, वो ऐसे ही धरती पर बनी रहती है। और अगर हम इसे जलाएंगे तो इसे जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही नहीं, अगर उसके जलाने से हम ज़्यादा टाइम तक उसके संपर्क में रहते हैं तो उससे निकलने वाली गैसें हमारे फेफड़ों में जाती हैं और हमें पता नहीं कितनी ही बीमारियों से ग्रसित कर सकती हैं। इससे कैंसर जैसी बीमारी होने का भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। उसने कहा, अरे ये तो तुमने मुझे वाकई बहुत ही कोई नई सूचना बताई है। उसने कहा, एक बात मैं और बताऊं, पैसिफिक ओशन जो है वो अब का सबसे बड़ा प्लास्टिक कॉन्टिनेंट बन चुका है। उसने कहा, प्लास्टिक कॉन्टिनेंट, वो कैसे? तो उसने कहा कि ब्रिटेन के आकार से 2 गुना कचरा तो पैसिफिक ओशन में है। तो सोचिए, ब्रिटेन से बड़ा तो कचरे का ढेर है हमारे यहाँ। उन्होंने कहा, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही घातक स्थिति है। उसने कहा, तभी उन दोनों के बात कर ही रहे थे, एक तीसरा दोस्त साथ में आया। सबने पूछा, अरे भाई, अरे सोहेल भाई, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं भाई, बस ऑफिस से वापस जा रहा था तो सोचा घर